लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में आ गए हैं। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। मीटिंग के लिए मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को लखनऊ बुलाया है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी, साथ ही मंत्रियों के विभागों की भी समीक्षा की जाएगी। तो सीएम योगी ने बाकायदा यह कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसका एजेंडा यही नजर आ रहा है। संजय त्रिपाठी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश से आने वाली हर खबर पर पैनी नजर बनाकर रखते हैं मेरे सहयोगी। संजय, जरा यह बताइए कि इस बैठक का एजेंडा पूरी तरीके से साफ है। बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, उसी पर चर्चा होनी है। तीन प्रमुख एजेंडे हैं अखिलेश। पहला तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, जो अपेक्षाकृत सीटें थी वो नहीं मिली, तो उसकी हार की एक तो समीक्षा की जानी है, क्योंकि कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी उनके क्षेत्रों में और वो सारी की सारी सीटें हार गए। तो पहला मुद्दा तो यही है कि हार की समीक्षा की जानी है। दूसरा, जिन मुद्दों पर सरकार हारी है उन मुद्दों पर बात करेंगे। और दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री आए हुए हैं, क्या रहेगा दयाशंकर भाई आज कैबिनेट की बैठक में? बहुत दिनों के बाद, चुनाव के बाद पहली बैठक हो रही है। चुनाव के भी बारे में चर्चा होगी और बाकी विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में जाने की तैयारी भी है मंत्रिपरिषद पूरा, तो उसको ले जाने के बाबत भी बात होगी। अब ये तो जिसको आमंत्रण होगा, पार्टी जो निर्णय करेगी उसके आधार पर होगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो संगठन में लगातार काम करते रहे, क्या लगता है जो प्रत्याशित हार हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रामक जो प्रचार किया गया संविधान के बारे में, हम समझते हैं यही मुख्य कारण है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दयाशंकर सिंह है, कैबिनेट की बैठक में जा रहे हैं। और हार की, जैसा मैंने अखिलेश आपको बताया कि पहला तो वजह यही है कि हार की कारणों की समीक्षा की जाएगी। कई सारे जो मंत्री मैदान में उतरे हुए थे और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो दावे पूरे नहीं हो सके हैं, तो उसकी वजह क्या थी। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि अलग साहब क्या कहेंगे, मुरादाबाद की हार हुई, आप मुरादाबाद से मंत्री? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं, रामपुर भी हारे हैं। हाँ। क्या कहेंगे हार के कारण क्या है? हार का कारण हमारा रामपुर में आप जानते ही हो कि किस तरह से आबादी है। वहाँ पे 55% मुस्लिम्स है और फिर भी बहुत अच्छा है। मुस्लिमों के हित में तो आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। आपने कहा पसमानदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन, तमाम कवायतें हुई, इनका असर नहीं हुआ? भी बहुत अच्छा कैंडिडेट हमारा लड़ा है और बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं और पहले भी हम जीते थे और आगे भी जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बलदेव सिंह औलख हैं जो बता रहे हैं कि रामपुर की सीट इसलिए हारे क्योंकि मुस्लिमों की बहुतायत है। जितिन प्रसाद जी, क्या कहेंगे, आप जीत गए पीलीभीत से, पहले बता दें। जितिन प्रसाद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में PWD मंत्री हैं, अभी पीलीभीत लोकसभा से चुनाव लड़े थे, विजयश्री प्राप्त हुई है, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अखिलेश, फिर से एक बार उसी बात पर आता हूं कि पहला कारण हार की समीक्षा है। दूसरा कारण जिन वजहों से हार हुई है, जो मुद्दे चुनाव में थे, जिनमें पेपर लीक का मुद्दा अहम था, जिनमें भर्ती परीक्षाओं का, भर्तियों का, रोजगार का मुद्दा अहम था, उस पर बात की जानी। और तीसरा मुद्दा जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही कि मोदी सरकार का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उसमें उत्तर प्रदेश की पूरी मंत्रिपरिषद के मौजूद रहने की उम्मीद है। तो संभवतः उसकी तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा कि आखिरकार ये मंत्रिपरिषद कैसे वहाँ पहुँचेगा। तो ये सारे विषय रहेंगे जिन पर लगातार मंथन किया जाएगा। लगभग सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे और ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। अखिलेश, संजय, आप बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं जहां से तमाम ये मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। आप उन्हें पकड़ कर उनसे बात भी कर रहे हैं। जरा मुझे यह भी बताइए, क्या इनके कामकाज की भी समीक्षा हो सकती है? क्या इस बाबत भी कुछ अंदर खाने से पता चल रहा है? बिल्कुल समीक्षा बैठक ही अखिलेश, इसमें विभागों के कामकाज की समीक्षा तो होगी। इनके जो विभागों से काम चल रहे थे उनको लेकर बात होगी और ये भी बात होगी कि आखिरकार अगर चुनाव के मैदान पर उतरे थे, जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, मैनपुरी से चुनाव लड़े थे लेकिन बहुत ही अंतर से डिम्पल यादव से हारे हैं। इसके अलावा सरकार के कई सारे और दूसरे मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो आखिरकार क्यों ये नहीं हो पाया कि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि अब की बार 80
की 80 सीटें जीतेंगे तो वो सीटें क्यों हारे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्री, दयाशंकर सिंह अभी बता रहे थे कि जो दलितों के बीच में, जो पिछड़ी जातियों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण में बदलाव कर देंगे, अगर 400 पार आता है, संविधान में बदलाव कर देंगे, तो आखिरकार ये भ्रम उत्तर प्रदेश सरकार के कई कद्दावर, कई बड़े कद के मंत्री आखिरकार क्यों दूर नहीं कर पाए। इन सबकी भी समीक्षा होगी। और चूंकि कई मंत्री सांसद बन गए हैं तो उनका जो महकमा है वो खाली होगा, तो आगे किनके लिए रास्ते खुलेंगे, इस सब पर बात होनी है अखिलेश। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।